ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग ये राउटिंग के अंदर नेक्स्ट पार्ट अपना डायनामिक राउटिंग का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम लोग ने स्टैटिक राउटिंग कर लिया, डिफॉल्ट राउटिंग कर लिया। ठीक है, अब अपने को ये सिनारियो देखना है, कौन सा वाला, डायनामिक राउटिंग का। ठीक है, तो अब ये जो कंसेप्ट होता है डायनामिक राउटिंग का, कल मैंने हल्का से एक आइडिया दे दिया था कि डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, राउटर आपस में ही बात करके खुद ही वो सारे रूट्स निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो डायनामिक राउटिंग है उसके अंदर एक होता है डिस्टेंस वेक्टर, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है लिंक स्टेट। तो आज हम लोग डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट यू मीन बाय डिस्टेंस, दूरी, वेक्टर मतलब क्या, वजन, वेट नहीं पूछा, वेक्टर, हाँ बोल सकते हैं। और प्रोटोकॉल, रूल्स ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो अब देखो वेक्टर का और एक मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट। ठीक है, तो टारगेट तक कितना दूरी है वो कैलकुलेट करके डेटा को भेजने का काम कौन करेगा, ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या करता है, मेरा जो भी टारगेट है, ठीक है, मुझे रूटिंग तक जाना है, तो बीच में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आएंगे वो ये चीज़ कैलकुलेट करेगा और डेटा को लास्ट तक पहुंचाएगा। तो वहाँ पे हम लोग एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं रिप, और दूसरा होता है आईजीआरपी। तो आईजीआरपी अभी बंद हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, तो वो अभी अपने को सीखना नहीं है। ठीक है, तो अभी अपने को कौन सा प्रोटोकॉल सीखना है, रिप। रिप का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रेस्ट इन पीस नहीं समझने का, ठीक है, रेस्ट इन पीस मिर्जापुर में रखने का, इधर नहीं। देखा है ना मिर्जापुर, हाँ, ठीक है। तो देखो अब ये जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है वो समझो। अब ये जैसे मैंने बोला राउटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो राउटर अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ एल्गोरिदम चाहिए रहता है, सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो रीप प्रोटोकॉल है, जब कॉन्फ़िगर करोगे तो बैकएंड में प्रोटोकॉल अपने आप चालू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये जो बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम है ये अपने आप बैकएंड में चालू हो जाएगा और तुम्हारे राउटर जो है वो आपस में खुद ही डेटा एक्सचेंज करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो डेटा एक्सचेंज उसी राउटर के साथ होगा जो राउटर रीप के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, अगर मेरे पास रीप है, सामने वाले राउटर के पास रीप नहीं है, तो मैं डेटा उसको दूंगा राउटर को, लेकिन वो राउटर समझ नहीं पाएगा। क्लियर हो गया, जिस राउटर के ऊपर रीप कॉन्फ़िगर है बस वही राउटर आपस में जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो समझ पाएंगे। तो मेरे पास मेरे ऊपर रीप चल रहा है और सामने वाले राउटर के ऊपर स्टैटिक राउटिंग चल रहा है, तो मैं एज ए रीप राउटर उसको अपडेट दूंगा कि नहीं दूंगा, दूंगा, लेकिन वो समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा। गुड, ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट होता है बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम का। अब ये एल्गोरिदम क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, ठीक है, आगे आगे देखेंगे। अब इसका एडी वैल्यू कितना होता है, 120, उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे, जब EIGRP इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे तब हम लोग ये एडी वैल्यू के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये एडी वैल्यू समझने के लिए थोड़े एक दो पॉइंट और समझने ज़रूरी है, तो इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे, लिखते वक्त सिर्फ लिख के रख देना। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, रिप सपोर्ट मैक्सिमम 15 हॉप काउंट। अभी हॉप का मीनिंग क्या बताया था कल मैंने, अपकमिंग डिवाइस, बराबर। तो ये मैक्स टू मैक्स 15 डिवाइस ही सपोर्ट कर सकता है। क्लियर हो गया, 15 से ज्यादा डिवाइसेस रहेंगे तुम्हारे नेटवर्क के अंदर तो वो सब अनरीचेबल माना जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये समझो। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल डिवाइस कुल मिला के जो भी रहेंगे, अभी देखो अपने को किधर जाना है, लैब कल का ही रखा है मैंने। ठीक है, तो इसमें देखो ये पहला राउटर है, ये दूसरा राउटर है, तीसरा राउटर है, ये चौथा राउटर, ये पांचवा राउटर है। तो रिप के हिसाब से मैक्स कितने राउटर सपोर्ट होते हैं, 15, बराबर। तो ये 15 के अंदर ही है, तो मेरा डेटा जो यहाँ से है ना वो इधर तक इजीली पहुँच पाएगा। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगा, तो यहाँ पे करते करते ये वाला जो राउटर है ना, लेट सपोज ये मेरा 15वां राउटर बन गया, करते करते डेटा पहुँचते पहुँचते 15वां बन गया, तो मेरा मैक्स डेटा इधर ही जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा जो पिंग जो है वो यहाँ तक ही मैक्स जा सकता है, इसके आगे जितना भी सारा रहेगा सब कुछ क्या माना जाएगा, अनरीचेबल माना जाएगा, क्योंकि वो 16वां हॉप काउंट बन जाएगा। तो 16वें से सब कुछ क्या हो जाता है, अनरीचेबल हो जाता है। क्लियर, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि रिप सपोर्ट मैक्स टू मैक्स 15 हॉप काउंट
ठीक है। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं नहीं 16 हॉप कौन सपोर्ट करता है, तो 16 कैसे कर सकता है वो देखो। अब यहाँ से डेटा मेरा किधर गया, ये वाले राउटर के पास गया, तो यहाँ से डेटा चालू रहता है, इसको हम लोग 0 मानते हैं। 0 से 1 और ऐसे ऐसे करते करते तुम 15 तक चले गए, तो वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, समझे। तो बोलते हो 15 ही बोलने का, 16 का नाम लेने का ही नहीं। क्लियर। खुद का जो राउटर है वो मैं 0 माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है रिप सेंड्स अपडेटेड होल राउटिंग टेबल ऑन एवरी 30 सेकेंड रादर देन सेंडिंग इंक्रीमेंटल अपडेट। अब ये इसका मीनिंग समझो। तो पूरा का पूरा राउटिंग टेबल एक दूसरे को वो दे देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका राउटिंग टेबल देखो, शो आईपी रूट। इसके राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क्स है, दो। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है। किसी ने पूछा नेटवर्क कैसे देखते हैं, और आईपी इंटरफेस का एल, शाबाश। ठीक है, तो इसके पास दो नेटवर्क है जो अपने को दिख रहा है। तुम्हारे पास डायग्राम नहीं रहेगा तो भी तुम ऐसे कमांड से पता कर सकते हो। कमांड के थ्रू पता करना आना चाहिए, क्योंकि जब तुम ऑन लोकेशन होते हो तो तुम्हारे हाथ में डायग्राम नहीं होता, तो ये सब चीज़ों से पता करना पड़ता है। इसके पास कितने नेटवर्क है, 4 है, ठीक है। तो इसके पास 4 नेटवर्क है, उसके पास 2 नेटवर्क है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपडेट्स को एक्सचेंज करेंगे, बराबर। अब ये अपडेट एक्सचेंज होंगे तो कैसे होंगे वो देखो। तो ये क्या करेगा, ये जब राउटर उसको अपडेट देगा रिप कॉन्फ़िगर होने के बाद, कितना अपडेट देगा, ये 2 अपडेट देगा। और इसके पास कितने अपडेट है, 4 है, तो ये इसको कितने देगा, 4 अपडेट देगा, ठीक है। इसके पास पहले से 2 है, इसके पास पहले से 4 है, तो सामने वाले ने कितने दिए तुमको, 4 दिए, और इसको कितने दिए, 2 दिए। तो अब तुम लोग के पास कितने अपडेट होंगे, इधर कितना होगा, श्योर 5 होगा। कितना होगा, कैसे, एक तो मेरा, हाँ गुड, एक कॉमन है। अब ये वाला जो नेटवर्क है 61, तो इसमें आ गया। वापिस ये वाला भी जो भेज रहा है इसमें भी तो 61 है ही है, ठीक है। तो हम लोग वो गिनेंगे नहीं, इस वजह से वो एक रूट कम हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कॉमन रूट को हम लोग वापिस नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5 आएगा। अब दोनों के पास अपडेट सेम सेम आ गया। तो ये अब अपडेट पहली बार गया था, अब दूसरी बार अपडेट कब जाएगा, 30 सेकंड बाद जाएगा, ठीक है। तो ये भाई साहब वापस इसको अपडेट देगा कि ले मेरे पास से अपडेट। तो ये कितना अपडेट देगा उसको, 5 अपडेट देगा कि मेरे पास 5 अपडेटेड रूल्स, ये है टेबल है। ये भी कितना देगा उसको, 5 देगा। अब ये कुछ अपडेट करेगा क्या अपने टेबल में, कुछ करने जैसा है, मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन जो पहले दिया था वही सेम वापस भेज रहा है, और उसके पास भी जो पहले आया था वही सेम इन्फॉर्मेशन है, बराबर। तो वापस वो अपडेट आएगा ना, तो भी वो उसको एक्सेप्ट मतलब कर लेगा, लेकिन उसके अंदर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये वापस भेजेगा उसको 30 सेकंड बाद। तो ये उसने वापस भेजा, ये ले मेरे से 5 अपडेट, ये भी बोलेगा ये ले मेरे पास से 5 अपडेट। चेंज हो रहा है कुछ, वापस 30 सेकंड हो गया, वापस 30 सेकंड बाद ये भाई साहब भेज रहे हैं ये ले मेरे 5 अपडेट, ये ले मेरे 5 अपडेट। कुछ हो रहा है चेंज, वापस 30 सेकंड बाद भेजेगा ये ले मेरे 5 अपडेट, ये ले मेरे 5 अपडेट। मतलब यही टाइम पास काम चल रहा है इसका। हर 30-30 सेकंड में वो क्या भेजेगा, सेम सेम पूरा का पूरा अपडेटेड राउटिंग टेबल चिप देगा, ठीक है। अब ये काम चल ही रहा है, हर 30-30 सेकंड में वो 5 के 5 जो अपडेट है वो भेज रहा है। अब लेट सपोज ये वाला जो नेटवर्क ये डाउन चला गया, ठीक है। तो जब ये अपडेट भेजेगा तो ये कितना अपडेट भेजेगा, अभी उसके पास 5 थे, 5 में से एक डाउन चला गया, कितना बचा, 4। इसके पास सब है एज इट इज, तो ये 5 का 5 रखेगा। तो ये क्या करेगा, उसको 4 देगा, ये उसको कितना देगा, 5 देगा। तो इसको ये खुद का तो रूट पता ही है कि भाई मेरा एक डाउन हो गया, तो ये अपने अपडेट के ऊपर टिका रहेगा। ये देखेगा भाई मेरे को 4 आया,
और मेरे पास 5 है, तो ये कुछ कम हुआ है, तो उसमें से कौन सा रूट मिसिंग है, तो वो रूट वो वहां से हटा देगा और इसके पास भी अपडेट कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो अब ये 30-30 सेकंड में, अब ये जब तक अप नहीं होता तब तक ये हर 30-30 सेकंड में एक दूसरे को वो 4 भेजेगा, फिर वापस ये अपडेट हो गया तो ये अभी 4 वापस भेजना चालू करेगा। क्लियर, ये वापस 4 भेजेगा, ये वापस 4 भेजेगा। अब लेट सपोज ये वाला जो रूट डाउन गया था वो रूट वापस अप आ गया, ठीक है। तो अभी इसके पास कितने थे, 4 थे, उसमें +1 हो गया, कितना हो गया ये 5। तो ये भाई साहब उसको देगा, ये ले मेरे पास अभी 5 है, तेरे पास कितना है, 4 है ना, रख तू 5, देख कितना है तेरे पास, तो ये भी कर लेगा अपना 5। तो एक जो रूट गया हुआ था वो अपडेट दे देगा, तो ये भी उसको क्या अपडेट देगा, ले भाई 5। तो जितना भी तुम्हारा राउटिंग टेबल अपडेट होता है अप डाउन का, तो वो पूरा का पूरा टेबल चिपका देता है। अब पूरा का पूरा उसको टेबल देना चाहिए कि जो रूट अप डाउन है उसका ही इंफॉर्मेशन देना चाहिए। सीधी सी बात है। अभी तुम लॉ पढ़ते हो, कभी पढ़ा है लॉ थोड़ा बहुत, तो कभी भी देखना लॉ के अंदर चेंज होता है ना, तो वो बोलते हैं अमेंडेड एक्ट, सो एंड सो एक्ट अमेंड हो गया। अमेंड होना मतलब चेंज होना। तो पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्ट वैसे का वैसा ही है, लेकिन उतना सा जो पोर्शन है वो चेंज है, वही तुम लोग पढ़ो। क्लियर, पूरा एक्ट पढ़ते नहीं बैठने का अगर पहले से सब आ रहा है तो वो चेंजेस वाले हिस्से पढ़ने होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी वही सीन होता है कि बाबा ये क्या करता है, पूरा का पूरा दे देता है, ले तेरे को देखना है कौन सा तेरा अप डाउन है वो देख ले और कर लेना, अपने खुद को पूरा टेबल बना लेना। ये ऐसा नहीं करेगा कि बाबा एक ही डाउन हुआ है तो एक ही भेजेगा, नहीं, एक अप हुआ है एक ही भेजेगा, नहीं। अब इसको एक्चुअली वैसे करना चाहिए था कि बाबा ये ले मेरे पास है ना एक अप आया है, तू भी अपने इसमें डलवा देना। ये ऐसा नहीं करेगा कि बाबा मेरा एक माइनस हुआ है तो वो तू अपने इसमें से हटा देना, नहीं, वो पूरा का पूरा दे देगा, ले भाई मेरे पास 4 है, तेरे पास कितना है, 5 है, ले तो देख 4 और 5 कितना है और कौन सा तेरे को माइनस करना है वो कर देना। समझे। तो ये यहाँ पे ऐसा काम होता है। क्लियर हो गया। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है कि रिप सेंड अपडेटेड होल राउटिंग टेबल, होल मतलब पूरा का पूरा राउटिंग टेबल दे देगा ईच एंड एवरी 30-30 सेकंड के अंदर, रादर देन सेंडिंग इंक्रीमेंटल अपडेट। इंक्रीमेंटल अपडेट का मीनिंग एडिशनल अपडेट, ये एडिशनल रूट अप हुआ है या फिर डाउन हुआ है वो नहीं भेजता, उसकी वजह पूरा का पूरा टेबल दे देता है। क्लियर हो गया। तो ये इसका मीनिंग है। तो ये जो एक रूट अप हुआ एक रूट डाउन हुआ ये वाला जो सीन होता है ना, ये EIGRP और OSPF में होता है, वो पूरा टेबल नहीं भेजता। तो बाबा ये यहाँ से रूट जा रहा था वो डाउन है, ये रूट नया आया ये अप है, ये लो एक एक अपडेट। समझे। क्लियर हो गया ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट दिया यहाँ पे रिसेंट पीरियोडिक अपडेट, 30-30 सेकंड का एक इंटरवल हो गया, स्पेसिफिक इंटरवल, तो इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, तो ये हो जाता है पीरियोडिक अपडेट। तो ये इंटरव्यू में किसी ने पूछा रीप में कौन सा अपडेट होता है, पीरियोडिक अपडेट होता है। EIGRP में इंक्रीमेंटल अपडेट होता है, ठीक है। OSPF में उसका अलग अपडेट होता है पूरा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। देन यहाँ पे क्या लिखा है, रिप फ्लश टाइमर कितना है, 240 सेकेंड्स का। अब ये फ्लश टाइमर क्या है वो समझो। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिप क्या देखता है, हॉप काउंट देखता है कि कितने नंबर ऑफ डिवाइस है वो चूज करेगा। तो अगर मैं बीच में से जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पहला राउटर आएगा, ये दूसरा राउटर आएगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये कितना आएगा, पांचवा। अगर मैं ऊपर से गया तो ऊपर से जाऊंगा तो पहला, ये दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पांचवा और ये हो जाएगा उसके लिए छठा। और अगर मैं नीचे से जाऊंगा, ठीक है, तो नीचे से जाऊंगा तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। तो कौन सा रूट बेटर है, बीच वाला रूट बेटर है, बराबर। तो यहाँ से डेटा जाएगा बराबर इधर से होते हुए रिटर्न भी इधर से ही आएगा, ठीक है, राइट। अब बीच वाला रूट चल रहा था, चलते चलते ये जो राउटर है ये फेल हो गया, पावर निकल गया, पावर शट डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तबाही हो गया उधर। तो क्या करेगा राउटर, स्टैटिक में रूट चेंज होता है, तो इसमें होगा, होगा इसमें होगा, चलो होगा। अब पहली बात मेरे को ये बताओ, ये डाउन गया है
तो वो इसको कैसे समझेगा कि वो डाउन गया है? शाबाश, क्या बात है, कड़क आंसर। नाश्ता भरपेट किया लगता है, दिमाग चल रहा है। गुड, बराबर है। तो देखो, तो जैसे मैंने बोला राउटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अपडेट भेजते हैं, तो ये भी उसको अपडेट भेजेगा, तो वो भी तो इसको अपडेट भेजेगा ना। तो अगर मैं उसको अपडेट भेज रहा और उधर से अपडेट आना बंद हो गया, तो वो क्या मान लेगा, डाउन मानेगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट डाउन नहीं मानता, ठीक है। तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए फ्लश टाइमर में एक हेडिंग है, वो 240 सेकंड का है। तो वो 240 सेकंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो एक हिस्सा है उसका होल्ड डाउन टाइमर का, दूसरा हिस्सा उसका 60 सेकंड का अलग से टाइमर होता है। तो 180 प्लस 60 कितना होता है, ठीक है। तो देखो, अब उसमें वो क्या करेगा, 180 सेकंड वेट करता है। कितना टाइम वेट करेगा, 180 सेकंड वेट करेगा। तो अब ये 180 सेकंड का वेटिंग का फंडा समझो क्या है। ये अपने पास राउटर है, ये अपने पास राउटर है। दोनों के बीच में रिप कॉन्फ़िगर्ड है। इसका आईपी है 10.10.10.1 और सामने वाले का आईपी है 10.2। ये क्या करते हैं, राउटर एक दूसरे को अपडेट मैसेज भेजते रहते हैं, ठीक है। तो ये जा रहा है इसका अपडेट। तो सोर्स एड्रेस 10.10.10.1 और डेस्टिनेशन एड्रेस 10.2, ठीक है। ये कब गया, 00 आवर्स 00 मिनट और लेट से 00 सेकंड्स के ऊपर चला गया। अब ये क्या करेगा, पहला अपडेट भेजा, 30 सेकंड वेट करेगा। और लेट सपोज ये सामने वाला राउटर हो चुका है भाई साहब, डाउन चला गया, ठीक है। तो अब मेन गेम चालू होता है। तो उसने 30 सेकंड वेट किया, रिप्लाई आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, नहीं आया, बराबर। तो ये वापिस एक बार भेजता है। तो नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद भेजेगा, मतलब 00 आवर 00 मिनट और 30 सेकंड पे वो भेजेगा, ठीक है। तो 29 प्लस 30 वो 30 सेकंड पे भेज देगा। फिर वापिस वो क्या करेगा, 30 सेकंड वेट करेगा, आना चाहिए था रिप्लाई, नहीं आएगा, चलो भाई साहब वापिस भेजो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट उसने कब भेजा, 00 आवर्स 00 मिनट और 60 सेकंड के ऊपर उसने भेजा, ठीक है। रिप्लाई आना चाहिए था, नहीं आया, 30 सेकंड भाई साहब ने वेट किया, ठीक है, वापस भेजा। तो ये नेक्स्ट कब भेजा उसने, 00 आवर्स 0100, पक्का, शाबाश। बाजू में बोल के बोलते ऊपर वाला रास्ता सही है। सर मैं वो लगा आपने वो बीच वाला रास्ता बंद करा दिया, बाद में किया था, ठीक है। तो हो गया कितना अभी ये, और 30 सेकेंड, ठीक है। तो वापिस 30 सेकेंड वेट किया। अब नेक्स्ट कब भेजेगा वो, 00 आवर 2 मिनट के ऊपर भेज देगा, ठीक है। और वापिस कितना सेकंड वेट करेगा, 30 सेकंड वेट करेगा, ठीक है। 180 सेकंड मतलब कितना होता है, 3 मिनट होता है, बराबर। तो वापिस भेजेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मिनट 30 सेकंड के ऊपर भेज दिया इसने, ठीक है। और बाद में वो क्या करेगा, 30 सेकंड वेट करेगा, डन हो गया ना। 30 प्लस 30 60, 90, ठीक है। 90 प्लस 120, 150, 180, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 180 सेकेंड, डन। और वो समझ जाएगा कि भाई साहब अभी इतनी बार भेज के देख रहा हूँ, इतना मैंने अटेम्प्ट किया, ट्राई करके देखा, हो नहीं रहा है, तो सामने वाला राउटर क्या हो चुका है, नेटवर्क के अंदर डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा एफर्ट अभी मारने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
तो 180 सेकंड सामने वाले का उसने वेट किया, तब तक रिप्लाई नहीं आया, तो बचे हुए 60 सेकंड में वो क्या करता है, नया रास्ता ढूंढना चालू कर देता है। तो वो 60 सेकंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू पाथ फाइंडिंग टाइमर। तो वो नया रास्ता उसमें ढूंढना चालू कर देगा। क्लियर हो गया? तो उसमें वो कैलकुलेट करके देखेगा कि बाबा ऊपर से जाऊंगा तो अब ये इधर डाउन हुआ ना, तो वो R2 से देखेगा कि R2 से अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उधर से कितने नंबर ऑफ हॉप लग रहे हैं, नीचे से जाऊंगा तो कितने नंबर ऑफ हॉप लगेंगे। तो इधर ऐसे 5 लग रहे थे, तो यहाँ से उसको लगेगा 4, और इधर उसको लग रहे थे, नहीं इधर 6 लग रहे थे ना, तो इधर से लगेगा उसको 5 R2 से, और R2 से R1 से उसको लग रहा था 7, तो इधर से लगेगा उसको 6, एक राउटर कम हो जाएगा। तो क्लियर? तो अभी वो देखेगा 5 बेटर है, तो कौन सा वाला रास्ता चूज करेगा, ऊपर वाला रास्ता चूज करेगा। क्लियर हो गया? हाँ, इधर R5 तक जाएंगे, R5 का रास्ता पकड़ेगा वो। R4 तक नहीं जाना है अपने को, ये वाले डेस्टिनेशन तक जाना है, 2.0 ऑब्वियस है, मेन राउटर है वो। क्लियर हो गया? तो ये फ्लश टाइमर समझा? तो 180 सेकंड वेट करेगा, नहीं रिप्लाई आया तो बचे हुए 60 सेकंड में वो क्या करेगा, नया रास्ता ढूंढ लेगा। तो जैसे ही नया रास्ता मिल गया, पुराना रास्ता वो हटा देगा, उसकी जगह पे नया रास्ता लेगा। तो पुराना रास्ता फ्लश, नया रास्ता इन। तो ये ऐसा ये है फ्लश टाइमर। ठीक है? फिर इसके अंदर मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224009। तो ये वर्जन 2 चलेगा, तभी तुम लोग को वो देखने को मिलेगा। ठीक है? तो वर्जन 2 में मल्टीकास्ट चलता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रिप मेक्स ओनली वन टेबल नोन एज ए राउटिंग टेबल। अब ये पॉइंट इधर क्यों लिखा है, क्योंकि और EIGRP और OSPF जो होता है उसके अंदर 3 अलग अलग टेबल बनता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल, और OSPF में नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल। वो जब आएगा तब बता दूंगा उसमें। तो इसमें एक ही टेबल बनता है, टेबल का नाम क्या है, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल देखने का कमांड शो IP रूट। डू डू मत लगाया करो, डू तो वो तुम कंडीशन के हिसाब से लगाते हो, कमांड शो IP रूट है। ठीक है? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम हॉप इज इक्वल टू बेस्ट पाथ। वही है कंसेप्ट कि बाबा जितने कम नंबर ऑफ डेयर्स रहेंगे उतना वो पाथ बेस्ट माना जाएगा और वही चूज होगा। फिर रिप का मेट्रिक क्या है, मेट्रिक का मीनिंग होता है कैलकुलेशन टू रीच द डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैंने उसका ऐसा लेने का, कैलकुलेशन टू रीच द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हॉप काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो रिप का मेट्रिक क्या हो गया, हॉप काउंट हो गया, नंबर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है? फिर रिप जो होता है वो क्या इस्तेमाल करेगा, UDP का पोर्ट नंबर 520 इस्तेमाल करता है डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। तो सोर्स IP, सोर्स मैक, सोर्स पोर्ट लगता है ना, तो उसमें ये सब इस्तेमाल होता है। तो वो डेस्टिनेशन पोर्ट जब लगेगा तो उसमें ये IP लगेगा 520। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप वर्जन 1 और क्या लिखा है, रिप वर्जन 2। तो 2 वर्जन है इसके अंदर। पहला वर्जन जो होता है वो FLSM बोले तो क्लासफुल होता है, तो जिस क्लास का IP उसी क्लास का सबनेट मास्क सपोर्ट करेगा। वेयर वर्जन 2 रहेगा तो ये क्लासफुल क्लासलेस दोनों सपोर्ट करता है, कि तुम्हारा 192 का IP रहेगा और उसको सबनेट मास्क दे दिया तुम लोगों ने 255.000 वाला, ए क्लास का चल जाता है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, डू नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन इन सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। अब इसका मीनिंग क्या वो समझो। अभी जब तुम लोग रिप को कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, एक काम करते हैं, ये जब कॉन्फ़िगरेशन होएगा ना तब ये पॉइंट समझाता हूँ तुम लोग को, ऑथेंटिकेशन वाला। और ये ब्रॉडकास्ट और ये मल्टीकास्ट भी तभी समझा देता हूँ, नहीं तो चलो अभी बता देता हूँ। अब देखो, रिप जब एक दूसरे को मैसेज भेजता है, ठीक है, तो वो नेटवर्क का क्या इस्तेमाल करेगा, वर्जन 1 रहेगा तो BID इस्तेमाल करेगा, ब्रॉडकास्ट ID होता है ना अपना नेटवर्क का, NID BID हम लोग निकालते हैं। तो PC वो अपने आप खुद निकाल लेता है, और जब उसको मैसेज एक दूसरे को सेंड करना रहेगा ना वाया रिप, तो उसमें वो क्या कौन सा IP इस्तेमाल करेगा, BID इस्तेमाल करेगा। ठीक है? और रही बात रिप वर्जन 2 की, तो उसमें वो कौन सा IP इस्तेमाल करेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस। तो हम लोग ने यहाँ पे जो IP लिखा है ना, ये नहीं आएगा, तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा BID 255 वाला। तो 200 सॉरी 10.10.10.1 से किधर तक जाएगा, ये 10.10.10.255 तक। तो ये जब आएगा तो ये बार बार क्या आएगा, ब्रॉडकास्ट होगा। कब, जब ये वर्जन 1 चलता रहेगा तब।
और अगर वर्जन 2 में लोगे तो सोर्स एड्रेस जो बनेगा वो 10.10.10.1 रहेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस 224.0.0.9 रहेगा। क्लियर। और अगर वर्जन 1 में चलाओगे तो वर्जन 1 में सोर्स एड्रेस वही रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो हो जाएगा ये 10.10.10.250 ब्रॉडकास्ट। तो वर्जन 1 जो होता है वो इस्तेमाल करता है BID और वर्जन 2 इस्तेमाल करता है मल्टीकास्ट एड्रेस। इतने वो अपने आप मतलब वो जिसने रिप डिज़ाइन किया उसने दिया हुआ IP, तो हम लोग नहीं लेते, वो बैकएंड में बाय डिफॉल्ट खुद ही ले लेता है। ठीक है। बाकी ये वाला जो पॉइंट है ये कमांड का पॉइंट है, ये अभी कमांड करेंगे, ये पॉइंट पेंडिंग पे रखा है तो बताता हूँ। पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं फिर उसके ऊपर आते हैं। स्टार्टिंग में IP का लेक्चर लिए थे तब बताया था ना मल्टीकास्ट करेंगे, बस वही है। ठीक है। देखो यहाँ पे रीप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो राउटर रीप। अब जब डायनामिक राउटिंग करते हो तो उसमें तुम लोग को बताना होता है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, और स्टैटिक राउटिंग करते हो तो उसमें बताना पड़ता है इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। 2.0 के नेटवर्क में जाना है तो कैसे जाना है। यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से नेटवर्क है R1 को, 61.0 1.0। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेटवर्क 192.168.61 क्या है 1.0 का, और दूसरा नेटवर्क कौन सा है मेरे पास 201.61.0 का। R1 का कॉन्फ़िगरेशन डन। फिर यहाँ पे R2 पे कितने नेटवर्क है 201.61.0। फिर दूसरा कौन सा है इधर 12.0। फिर कौन सा अपने पास 15.0 और उसके बाद है 17.0 बता दिया मैंने। फिर R3 के ऊपर 15 और 54 है। टू 1.15.0। फिर ये R4 के ऊपर कितने नेटवर्क है 4। 201.54.0। फिर इधर 34.0। फिर इधर 94.0 और एक है 41.0। फिर R10। अब मेरे को बता, मैंने इधर किधर भी कुछ बताया क्या कि तुम लोग को 2.0 के नेटवर्क में जाना है तो कैसे जाना है, नहीं बताया बराबर। तो लेगा क्या रास्ता, लेगा श्योर हो। आज एकदम कॉन्फिडेंस सब लोग के हाई है। ठीक है। तो अभी ये R5 को भी कर देता हूँ। क्या है अपने पास R5 201.12.0 और दूसरा है 201.23.0 का। टू 101.23.0 और फिर इसके बाद 34.0 R7 201.17.0 और उसके बाद है 78.0 का। तो 101.R8 है ना, तो 78.0 और 89.0। R9 है 89.94। ठीक है। तो क्या बोलते हैं पिंग मारूंगा, पिंग जाएगा।
तो अभी तुम अभी राउटिंग टेबल देखोगे। अब मैंने R1 को ऐसा बताया क्या कि 2.0 के नेटवर्क में जाना है, कैसे जाना है। अभी देखो इसका राउटिंग टेबल हो गया पैक। आ गए सारे रूट्स, क्योंकि हम लोग ने हर एक राउटर को कॉन्फ़िगर किया वायरिंग। ठीक है, तो इधर आ गया 2.0 के पास जाना है, उधर 201.61.2 का रास्ता उसको पकड़ना है उसका। अभी जैसे हम लोग ने ये किया था, देखो कल तो हमने जब स्टैटिक राउटिंग किया था, तो स्टैटिक राउटिंग करते वक्त मैंने तुम लोग को ये भी बताया था कि सामने वाले का आईपी भी दे सकते हो या फिर खुद का एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो। तो अभी इसमें वो दोनों बता रहा है कि तुम इसके थ्रू भी जा सकते हो या फिर ये एग्जिट इंटरफेस से बाहर निकल सकते हो। क्लियर हो गया। अब ये जो यहाँ पे टाइमर दिख रहा है, ठीक है, ये टाइमर हर 30 सेकंड में जो होता है वो अपडेट होता है। ठीक है, देखो 13, 17 अपडेट होकर वापस 0 से चालू हो जाता है वो। 23 हो गया वापिस। 25 पे 1 नहीं हुआ है, वो बैकएंड में उसका टाइम चलते रहता है। क्लियर। तो जैसे वो 30 टच कर लेता है, अपडेट आ जाता है, टाइम रीसेट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं आया तो टाइमर क्या हो जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा टिल 3 मिनट। क्लियर हो गया। 180 सेकंड तक बोले तो 3 मिनट तक वो खींचते जाएगा। क्लियर। ये देखो 24 पे आ चुका है, 0 हो गया। 29 पे जैसे आ जाता है वो 00 पे कंसिडर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि वो सामने से अपडेट आता है ना, तो टाइमर रीसेट हो जाता है। तो अपडेट नहीं आया तो टाइमर खींच के 30 सेकंड के आगे चला जाएगा फिर। क्लियर हो गया। समझे क्या सीन चल रहा है। तो ये अपना था रिप राउटिंग। अब जैसे तुम लोग को वर्जन 2 करना है, अभी जो मैंने कॉन्फ़िगर किया वो कौन सा वर्जन था, वर्जन 1 था। तुम लोग को वर्जन 2 करना है, तो जब भी तुम राउटर रिप खोलोगे, नेटवर्क तो वैसे डालना होता है, सिर्फ जाते वक्त अंदर लिख देने का वर्जन 2, वर्जन 2 मार के एंटर कर देने का। अगर तुम वर्जन 2 लिखोगे नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 में चलेगा, और वर्जन 2 चला है तो सबके सब राउटर के ऊपर वर्जन 2 ही चलाने का। क्लियर। बाकी नेटवर्क वगैरह देने का कमांड वही है। तो वही मैंने यहाँ पे वो पॉइंट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे रिप चलाओगे तो रिप के अंदर सिर्फ नेटवर्क डलवाना है, और वर्जन 2 चलाओगे तो राउटर रिप खोल के उसमें वर्जन 2 भी लिखो और उसमें नेटवर्क भी लिखो। क्लियर। तो अब देखो, अब ये जो हम लोग ने नेटवर्क बताया राउटिंग करते वक्त, R1 को मैंने उधर 1.0 का बताया एक नेटवर्क, और दूसरा कौन सा बताया 61.0 का। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये अपडेट इधर भेज रहा है और ये अपना अपडेट इधर भी भेज रहा है लैन नेटवर्क के अंदर। अब लैन नेटवर्क के अंदर राउटर को भेजना चाहिए क्या अपना राउटिंग अपडेट, उधर राउटर कनेक्टेड है क्या, इसको इग्नोर करो, ये तो सिर्फ नाम के लिए लगा के रखा है क्या। उधर उधर तो पीसी कनेक्टेड रहेंगे, 100 200 300 जो भी रहेगा, स्विचेस कनेक्टेड रहेंगे, उसको रीप का अपडेट लेके क्या मतलब है। तो उधर उसको अपडेट भेजना चाहिए क्या, नहीं भेजना चाहिए, बट वो फिर भी भेज रहा है। अब इसको रोकना है तो कैसे रोकोगे, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इंटरफेस। तो पैसिव इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो राउटर रिप और इसके अंदर जाके लिख देने का पैसिव इंटरफेस जो भी है तुम्हारा, कौन सा, इथरनेट 0/1। तो इथरनेट 0/1, तो ऐसा बोल दोगे ना तो उधर वो अपडेट भेजना बंद कर देगा। क्लियर हो गया। तो ये जो अपडेट जा रहा था ना इधर लैन नेटवर्क के अंदर, वो जाना बंद हो जाएगा। तो बंद हो गया इसका मतलब क्या, अटैक घट गया क्या तुम्हारा, मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक हो नहीं सकता क्या, तुमने सेंड करना बंद किया है। सेंड करना चालू रखते हो, और अगर यहाँ पे हैकर का लैपटॉप होता तो पैकेट कैप्चर करके उसको पता चल जाता कौन सा राउटिंग चल रहा है। बराबर। अब लेट से मैंने इधर पैसिव इंटरफेस कर भी दिया तो ये अपडेट भेजना बंद कर देगा, लेकिन अगर हैकर ने यहाँ से अपडेट भेजा तो ये ले तो लेगा। ठीक है, और इधर मैंने भेज दिया, ले भाई 10,000 रूट, 10,000 रूट आ गए इसके पास। अब इसका तो वैसे ही नेचर है कि भाई ले 30-30 सेकंड में एक दूसरे को अपडेट, तो ये 30 सेकंड में इसको 10,000 रूट चेपेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, लो भाई पूरा ये नेटवर्क जो है वो पूरा वो 10,000 रूट से गलत पूरा बन जाएगा, खत्म हो गया नेटवर्क। इसको हम लोग बोलते हैं रूट पॉइजनिंग। राउटिंग टेबल जो होता है वो पॉइजन करके रखते हैं हम लोग, समझे।
तो ऐसे गलत एंट्रीज आ जाएंगी तो वो तुम्हारा राउटर टेबल जो है, तो मैंने कल ही बताया था कि इतने करोड़ों एंट्री तुम रख नहीं सकते, तो डिफॉल्ट मानना पड़ता है। तो ऐसे ही अभी राउटिंग हम लोगों ने रीप चलाया, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि बाबा ऐसा किसी ने अटैक दाग दिया, तो वहाँ पे कुछ तो सिक्योरिटी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फिर वो ऑथेंटिकेशन वाला काम करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में क्या करते हैं कि अपडेट अगर आया भी, तो वो अपडेट के अंदर हम लोग पासवर्ड के लिए सेट कर देंगे। तो ये इंटरफेस जो होता है इसके ऊपर हम लोग पासवर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड लगाओगे ना, तो यहाँ से अपडेट आएगा ना, तो वो अपडेट के अंदर वो पासवर्ड मेंशन होना चाहिए। तो ये अपडेट के अंदर का पासवर्ड और ये इंटरफेस पे लगा हुआ पासवर्ड दोनों मैच होगा, तभी वो अपडेट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हैकर को तो पासवर्ड पता रहेगा नहीं, तो तुम्हारा तब तक के लिए राउटर सुरक्षित हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट होता है ऑथेंटिकेशन। क्लियर? तो वो हम लोग करना सिक्योरिटी में सीखेंगे कि कैसे इसको सेफगार्ड किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट था अपना कौन सा वाला, रिप राउटिंग का। क्लियर? अब इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दिस राउटर, कि बाबा ये राउटर बंद हो गया, तो 180 सेकेंड वेट करेगा, फिर वो जो रूट है वो डाउन बताएगा, डाउन होने के बाद वो ये वाला रास्ता चूज करेगा। अब ये वाला रास्ता चल रहा है और इंजीनियर ने ये रास्ता कॉन्फ़िगर करके इसको अप लेके आया, तो वो ऊपर वाला चूज करेगा कि वापिस ये बीच वाला चूज करेगा? बीच वाला, क्योंकि इधर से जा रहे थे तो वो कम राउटर आ रहे थे, तो वापिस वो स्विच करके इसके ऊपर आ जाएगा अपडेट, यहाँ से जब अपडेट आएगा तब। क्लियर हो गया? समझे ये पॉइंट? तो ये था अपना रिप राउटिंग। समझ में आ गया सबको? तो जो तुम लोग को कल तीसरा टास्क दिया था ना, किधर से भी किधर भी पिन जाना चाहिए, तो ये रिप राउटिंग के थ्रू इजी है। स्टैटिक राउटिंग में झोल है, फिर मारते बैठो। अब मैंने इधर क्या ही बताया था, कितना टाइम भी लगा मेरे को, 2 मिनट 3 मिनट लगा। हर एक राउटर को मैंने सिर्फ उसका डायरेक्टली कनेक्टेड था वो बता दिया, वो बस आपस में एक्सचेंज करे, खुद ही डेटा सब रूट्स लेके आ रहे। तो तुम रखो किधर भी उंगली, अभी इधर पिंग मारना है, किधर से मारना है, लेट से R3 राउटर है, R3 किधर है, इधर है, तो इधर से मेरे को 89.2 को पिंग मारना है। तो इसका अगर तुम राउटिंग टेबल देखोगे तो उसके राउटिंग टेबल में है वो रूट 89 डॉट वाला, बराबर। तो उसने अपने आप सब वो रूट निकाल के क्या उसके लिए देखेगा कौन सा रूट उसके लिए सही है। तो 201.89.2 लो, क्या पिंग, जिधर उंगली में रखोगे उधर तक पिंग जाएगा अभी, क्योंकि राउटिंग अपना बैकएंड में काम कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये बेनिफिट होता है डायनामिक राउटिंग इस्तेमाल करने से, तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन वाला काम होता है ना वो कम हो जाता है। EIGRP पे उस पर कुछ भी इस्तेमाल करो, कॉन्फ़िगरेशन का काम कम होने वाला है कंपैरेटिव टू स्टैटिक। क्लियर हो गया? तो कंपनी में कौन सा राउटिंग चलता रहेगा? स्टैटिक। क्यों? मैंने नहीं बताया स्टैटिक क्यों इस्तेमाल होता है। सिक्योर कैसे? डायनामिक के कंपेयर में फास्ट होता है, एडी वैल्यू भी कम देती है। वो सब सीन, वो मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है तब की बात होती है। क्यों स्टैटिक इस्तेमाल किया जाता होगा? अब भी मैंने एक बताया हिंट, उसमें रूट पॉइजनिंग नहीं होता, इसमें राउटिंग अपडेट ये खुद आपस में एक्सचेंज करे, उसमें तुम लोग का कंट्रोल है क्या कि कौन किसको क्या राउटिंग देगा। अब हैकर ने अटैक दाग दिया तो तुम्हारा राउटर उसको ले लेगा और लेके आगे भी भेज देगा, बराबर। स्टैटिक में वो कुछ किसको अपडेट देता है क्या? हम लोग एज ए नेटवर्क एडमिन सिक्योरिटी एडमिन जब तक उसको रूट देंगे नहीं तब तक राउटर लेगा नहीं, समझे। तो हमने जो रूट डाला तो वही रूट तुम्हारा फाइनल रूट माना जाएगा, वो किसी से रूट लेगा देगा देने का काम करता ही नहीं है फिर। तो ये सिक्योरिटी मिलता है उसको। हाँ इसमें मैनुअल वर्क बढ़ता है, लेकिन सिक्योरिटी अगर कंपनी का प्रायोरिटी रहेगा तो फिर ऐसा कुछ करते हैं उन लोग। तो उन लोग जनरली स्टैटिक राउटिंग या फिर उन लोग जनरली प्रेफर करते हैं OSPF का राउटिंग। क्लियर? समझा ये पॉइंट? बैठ गया दिमाग में? ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिप होता है दी एंड। तो ये लैब करना है सिंपल,
रिप का इस्तेमाल करके इजीली हो जाएगा। सर होल्डर एंड टार्गेट कैसे चेंज करते हो बताओ। क्या करोगे चेंज कर, ऐसे ही। रहने दो, पता करना है। इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं, वो चेंज वेंज करने का जो सीन तुम बता रहे हो ना, वो उंगली करने वाला सीन होता है। जाने दो, उतना इसमें डालते नहीं है। वो एक्चुअली वो सब पार्ट है ना इसका है, CCNP एंटरप्राइज में करते हैं वो सब।